हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देख रहे हैं और आज हम लोगों का नंबर है इसका इंट्रोगेटिव पढ़ना। देखिए कल वाले लेक्चर में हम लोग अफर्मेटिव और निगेटिव काफ़ी अच्छे से देखे थे और आज हम लोग इंट्रोगेटिव को देख रहे हैं। तो देखिए इसमें हम लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार से? दो। पहला आता क्या? एस या नो टाइप, एस या नो टाइप, और दूसरा आता है डब्ल्यू एच वर्ड टाइप। और एक बार हम लोग इसका निगेटिव देखेंगे ना। लेकिन देखिए इसका ये पार्ट जो देखेंगे, इसका जो स्ट्रक्चर एक बनेगा, स्ट्रक्चर में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। अब देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन है तो पहले हैड, इसके बाद सब्जेक्ट, हैड प्लस सब्जेक्ट और इसके बाद बीन। देख लीजिए हैड का प्रयोग जो है सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ करते हैं। अब इसके बाद जो है सब्जेक्ट, आगे बीन। देखिए कॉन्टिन्यूअस जुड़ा है ना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी जोड़ेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, प्लस आगे बनेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड ना, अदर में हम लोग सिंस या फॉर के साथ साथ टाइम लगा दिया जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। बन गया? देखिए ये रूल आप लोगों का बन गया और इसमें कोई दिक्कत नहीं पैदा हुआ। तो देखो हम लोग ये रूल बनाने में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए कि हर टेंस का रूल किस प्रकार बनता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं सबसे पहले से इंट्रोगेट में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, उसके बाद जो है वर्ब की फॉर्म जो रहेगा ऑब्जेक्ट अदर, अदर में जो आएंगे हो गया हेल्पिंग वर्ब हैड सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी, आगे ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम बन गया। एग्जांपल देख लो, समय के साथ किसी हिंदी वाक्य में रहा था रही थी आना चाहिए, तो एस या नो टाइप है। सबसे पहले क्या? अनूप, आ जाओ तुम लोग, तुम ही आ जाओ। क्या अनूप सुबह से लिख रहा था? लिख रहा था। आ जाओ आप लोग भी, देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, हो सकता है आप लोगों को आता रहे सब जो है, और कुछ लोग जो है इसी में अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। देखो क्या अनूप सुबह से लिख रहा था, तो हम लोग इसको बनाएंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, आगे सब्जेक्ट बनेंगे अनूप, सब्जेक्ट बने अनूप, हैड अनूप, आगे बीन, वर्ब लिखने का राइट में आईएनजी जोड़ दो, राइटिंग। का राइटिंग भैया कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया ना, तो सुबह से निश्चित है इसलिए सिंस मॉर्निंग बन गया। देख लो सबसे पहले हैड बना, सब्जेक्ट अनूप है, इसके बाद बीन, वर्ब में आईएनजी, राइटिंग क्या कुछ नहीं दिया ऑब्जेक्ट, तो सिंस फॉर टाइम, सिंस निश्चित समय के लिए, मॉर्निंग बन गया। तो इसका देखिए आप लोग को अनुभव ज़्यादा हो गया इस समय आप लोग करते करते। अब हम अभी एक देंगे, तुरंत आप लोग रहा था रही थी नहीं देखते, सब डायरेक्ट इसी बना देते हैं। अब सबकी एक्सरसाइज अलग अलग होगी, एक में मिला दिया जाएगा और सब टेंस मिक्स करके अब इस पास्ट को ख़त्म करने के बाद पूरी एक्सरसाइज बनाया जाएगा। तो अगला हम लोग देखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड टाइप। क्या देखेंगे? डब्ल्यू एच वर्ड टाइप। देखो उसको हम लोग कैसे देखेंगे। देखिए इसका दूसरा पार्ट बनता है डब्ल्यू एच वर्ड टाइप। अब ये किस प्रकार से होता है? कुछ नहीं, केवल और केवल इसी हेड के पहले डब्ल्यू एच वर्ड को जोड़ दिया जाए और कुछ नहीं करना है, और एकदम बिल्कुल सेम सेम रूल वही पड़ा रह जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल बना दीजिए, जैसे कहते कि राधा का भाई 2 बजे से क्या कर रहा था?
किस टेंस में बताओ, देख लो। समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसमें आप लोगों से एक चीज हम पूछने वाले हैं, अब आप लोग उसका जवाब दीजिए, आप लोग उसका जवाब दीजिए। अब इसमें ये बताओ, इसमें सब्जेक्ट क्या है, फटाफट इसका कमेंट में आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट है क्या। क्या हुआ, आप लोग कमेंट नहीं दिख रहा है कुछ? देखिए आप लोग जो हैं लाइव की संख्या को घटा के रख रहे हैं। देखिए आप लोग कहाँ पे हैं, देखो सब लोग जो है बन जाइए, फटाफट जवाब दीजिए। बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है। भैया करने का बात हो रहा है, कौन कर रहा है, राधा का भाई कर रहा है ना, तो सब्जेक्ट राधा का भाई। कुछ लोग राधा बना देंगे, गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट राधा का भाई क्या कर रहा है, ये वाला आ गया बीच में, तो इसके अभी रुक जाओ, पहले हम लोग इस टेंस को खत्म कर लिया जाए, तब इसका एक्सरसाइज होता रहेगा ना। आ जाओ, देखो इसके बाद आया क्या, इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। अब बताओ इंट्रोगेटिव का नेगेटिव हमारा आएगा तो कैसे आएगा और कब आएगा और कहाँ पे आएगा, कहाँ मिलेगा हमें, जो है समोसे की दुकान में मिलेगा कि जो है छोले भटूरे की दुकान में मिलेगा। तो आज जब हम लोग देख लिया जाए तो इसका ये किस दुकान पे हम लोगों को मिलने वाला है। देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी मेरा दो प्रकार, पहला वही हाल है एस या नो टाइप। देखिए हम लोग एक ही में इसको पढ़ सकते थे, लेकिन अलग अलग पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग कोई कन्फ्यूजन या कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग इसका अलग अलग से टाइप बना के देख लेते हैं। तो इसका रूल क्या बनता है बताओ, वही हाल है, हेड आ गया, अब उनके बाद सब्जेक्ट आ गया प्लस नॉट, आगे लगाएंगे बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, क्या आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में ये वाला साइन लगाना नहीं भूलेंगे। बन गया। देखो हेड के बाद सब्जेक्ट, आगे नॉट बीन, अब बताओ आगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, बन गया। तो दिक्कत क्या, देखो वही नॉट, बीन के पहले नॉट लग गया ना, हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट के बाद बोलने के हेल्पिंग वर्ब में उसी में जो लग जाता है ना, तो बहुत ही अच्छा नियम आप लोगों को बताए थे ना। आज इसका एग्जांपल देख लीजिए, क्या तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे, नहीं खेल रहे थे। आ जाओ, क्या तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे। देखो आसान आसान दे रहे भी, आप लोग फटाफट इसका जवाब दीजिए। देखिए आप लोग भी दे सकते हो, अब इतना अनुभव आप लोगों के पास हो गया है, बस आगे सब कुछ लिखा गया है, आप लोग इसको देख देख के जवाब दे सकते हो। अब देखो, क्या तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे भैया। अब देखो इसका जवाब क्या आ रहा है इसमें आप लोगों का। देखो सबसे पहले हेड तो रहेगा ही, सब्जेक्ट क्या है तुम, यू, अब आगे नॉट, फिर बीन, क्या कर रहे हो, खेल रहे हो ना, प्लेइंग, खेल रहे हो कब भैया, कहाँ, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। अब 2 घंटा अनिश्चित, तो फॉर 2 आवर, एक बार मिला लिया जाए, देख लो क्या दिक्कत हो रहा है, कुछ तो दिक्कत नहीं है। हेड आया, सब्जेक्ट यू बना, नॉट लग गया, आगे बीन लगा, आगे वर्ब में ING, प्लेइंग, कब प्लेइंग भैया, कुछ नहीं दिया है, तो 2 घंटा अनिश्चित, फॉर 2 आवर बना। तो मेरा AS या नो टाइप का काम खत्म हुआ ना। अभी हम लोग इसके बाद एक्सरसाइज आज सबका मिला जुला के इकट्ठा देखा जाएगा। देख लो ये वाला तो इसका काम खत्म हुआ, तो इसके बाद कौन टाइप आता बोलो, WH टाइप ना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ही 2 प्रकार। आप लोग देखो इसे अच्छे तरीके से देखते जाइएगा, क्योंकि
ये कैरियर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है टेंस। देखो सबसे इसका दूसरा टाइप बनेगा WH वर्ड टाइप। दूसरा टाइप WH वर्ड टाइप। अब इसमें कुछ दिक्कत नहीं बनेगा। तो इसमें दिक्कत ये है WH वर्ड टाइप में इसी के पहले केवल और केवल WH वर्ड आ जाएगा और इसको हम लोग इस्तेमाल कर देंगे। देख लो, इसी को इस्तेमाल कर दो, इनके पहले WH वर्ड को लगा दिया जाए और कोई दिक्कत नहीं बनेगा। सेम रूल वही बनेगा। और इसका एग्जाम्पल देख लो, समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आएगा ना। कह दे कि मैं 2 मार्च से तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा रहा था। कह रहा है कि मैं 2 मार्च से तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा रहा था। तो इसमें अब क्या दिक्कत है? आप लोग जो इतने अच्छे हो स्टूडेंट निकल रहे हो, देखिए तो आप लोग जो है इसको फटाफट कर ले। या तो हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं हमें करने ही नहीं देते हैं, कहते हैं कि जो है सर आप जो है हल्का सा केवल एक चीज़ जो है इसका हेल्पिंग वर्क जो है हल्का सा बता दीजिए, अभी हम बना ले जाते हैं। देखो सब कुछ जो रहता है इसका शुरू में बेसिक एक टेंस केवल प्रेजेंट सब पढ़ जाए तो पास्ट और परफेक्ट में, पास्ट और फ्यूचर में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब बताओ, सबसे पहले बीच वाले वर्ड को वाई लाएंगे, वाई के बाद सबके साथ हैड, सब्जेक्ट बना आई के साथ नेगेटिव है तो नॉट, आगे लगाएंगे बीन, वर्ब काम पढ़ने का रीडिंग, रीड में ING रीडिंग। क्या रीडिंग है? क्या पढ़ रहा ना? नहीं, मैं 2 मार्च से तो इन्हें टीचिंग कर रहा, पढ़ाने की बात। रीड मीन्स पढ़ना, जान लो, पढ़ा रहा था, टीचिंग। देख लो, रीडिंग में क्या पढ़ रहा था, किसको क्या पढ़ रहा था, किसको पढ़ रहा था, नहीं आ रहा था ना। अब देखो, पढ़ा रहा था, किसको पढ़ा रहा था भैया? तुम्हें। यू, ऑब्जेक्टिव केस यू। देख लो, पहले वाई, हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट नॉट, बीन, वर्ब टीचिंग, पढ़ा रहा था ING, आगे ऑब्जेक्ट किसे? तुम्हें पढ़ा रहा था। कब से? 2 मार्च। 2 मार्च दिन निश्चित, सिंस 2 मार्च बना ना। देख लो क्या दिक्कत। सबसे पहले खोज के लाए वाई, हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट आई, नेगेटिव है तो नॉट, आगे लगाए बीन, वर्ब में ING, टीचिंग, किसे टीचिंग? तुम्हें। कब भैया? सिंस 2 मार्च। ये क्या लग गया क्या इसका? मार्च। देखो मार्च नहीं मार्च आ जाओ। देख लो, इसको आप लोग बना लीजिए और इसके बाद अगले दिन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज देख लीजिए, पूरा प्रेजेंट खत्म, पूरा पास्ट खत्म। अब पूरे प्रेजेंट और पूरे पास्ट का एक बहुत ही विधिवत एक्सरसाइज होने वाला है और आप लोग कल वाली क्लास में देखिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बना के रखिएगा ताकि सब लोग इस क्लास को अटेंड कर सके और काफ़ी हार्ड एग्जाम्पल कराया जाएगा और काफ़ी रोचक भरा एग्जाम्पल आप लोग। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।